तुम ही कल वहाँ एमपी साहब के घर पर आए थे? हाँ साहब, इसीलिए वो लोग मुझे मारने आ रहे सर। उनके नाम जानते हो? हाँ जानता हूँ सर। तुम कंप्लेंट दो, उन कुत्तों को लाकर भीतर डाल दूंगा। सर इतना समझा रहे तो कंप्लेंट क्यों नहीं देता तू? ठीक है, दे दूंगा। लक्ष्मण सर, रिपोर्ट लिख लो। नाम बता। कुंदन है साहब। सर, मेरी बेटी को हाई फीवर है, अभी बीवी ने फोन किया है, मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए सर। जाओ। थैंक यू सर। एड्रेस बोलो। सर 34/1 महाकाली मार्केट। सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे सुबह से ही टेंशन है, बीपी ज्यादा हो गया है, जाऊं? जाओ। सर, उम्र में बड़ा हूँ, 15 साल से इसी पुलिस स्टेशन में काम कर रहा हूँ। मेरी बात मानिए, कंप्लेंट्स वगैरह कुछ मत लीजिए सर। सिर पर पुलिस की टोपी पहन के तुम्हें इस तरह की बातें करते शर्म नहीं आ रही है? देखो, तुम लोग इस तरह क्यों चले जा रहे हो मैं जानता हूँ अच्छी तरह। जिसे भी डर लग रहा है वो शर्मो हया छोड़कर दफा हो जाए। सर, वो सब तो डरपोक है। तुम बताओ। बैठो। तुम ही हो ठाकुर बाबा? तू अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता है? जाओ बाहर, जाओ बाहर, जाओ। गेट आउट। इसी पे भरोसा किया तूने? भाग जाओ, भाग जाओ। यहाँ पर क्या हुआ था? उसको चोरी के इल्जाम में अरेस्ट करके मैं लाया था, मगर उसने एसआई साहब पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की तो अच्छा, तब मैंने बचाव के लिए उस पर गोली चला के मार डाला। गुड। एफआईआर बदल दो। पुलिस स्टेशन में आकर इतनी बेरहमी से एक इंस्पेक्टर को शूट करते हो तुम? इतनी हिम्मत तुम में कहां से आई? तुम्हें देख कर आई है। प्लीज 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 ठाकुर बाबा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हो। नारायण, तुम पुलिस वालों से मदद मांगेगा? इतना डरपोक नहीं है ये ठाकुर बाबा। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे, महाकाली मार्केट के मामले में जो कोई भी आएगा उसकी भी यही हालत होगी, समझे? गरीबों का दाता, खलनायकों का नायक, हमारे ठाकुर बाबा की दुबई यात्रा सफल हो। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, कानिया और उसके साथी। छी, नायक कहता है अपने को, बेरहम डाकू है। जो इसको नायक बोलता है वो भी चोर है। पानी आ रहा है। क्या भाई, इस मार्केट में सुना है सबने मुझों पे ताव देना शुरू कर दिया? हाँ, क्या हमारे ठाकुर बाबा के खिलाफ जाने की सोच रहे हो? नखरे ज्यादा हो गए क्या? उस गौतम की क्या परिस्थिति हुई तुम भूल गए क्या? खल्लास कर दूंगा। बदमाशी दिखाते हो? आज से इस महाकाली मार्केट में एक दुकान वाले को रोज 200 रुपए, झोपड़ी वाले को 50 हफ्ते के रूप में देने होंगे। ठाकुर बाबा का हुक्म आया है। जाओ। चल हट, जल्दी डाल, जल्दी डाल। चल चल बैठ, चल चल जल्दी। मानव जीवन में एक बार ही मरता है। ऐसे क्या देख रहे हो? पैसे डालो। जी पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तेरी। लेकिन भयभीत व्यक्ति हर रोज मरता है। ऐसे डरपोक बेकार लोगों को बचाने वो भगवान भी नहीं आएगा। ये क्या देख रहा है? पैसे डाल। तुम सब में हिम्मत जगाने वाला एक दिन जरूर आएगा। देखो वो आ रहा है हिम्मत वाला।
ए, रुको। ओके। भाई आज तो काफी पैसे कलेक्शन में आए हैं ना। अरे वो दुकान कानिया भाई, वहां कोई नई दुकान लगा रहा है। चल रास्ता छोड़, रास्ता छोड़। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। तूने किससे पूछ के यहाँ दुकान लगाई? भाई, अरे कौन हूं मैं, तू जानता है? जानता हूँ भाई, लेकिन मैंने इस दुकान का नाम किसके नाम पे रखा है आप जानोगे तो इस तरह फड़फड़ाओगे नहीं। किसके नाम पे है, बोल। मंगी बाई के नाम पे। मंगी बाई? कौन है मंगी बाई? हाँ, मंगी बाई। मंगी बाई याद नहीं है आपको? कानिया, अरे मेरी मौत पर क्यों नहीं आया? ऐसे क्या घूर रहे हो? माँ, माँ, ए सुनो, तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो? भाई, माँ के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ। जब तुम 12 साल के थे उस वक्त विजयनगर से भागकर औरंगाबाद आए थे। वहाँ कोमल चौक विजय के पास 4 साल रहकर चोरी डकैती केस में फंसकर मुंबई भाग गए थे। वहाँ बोरीवली कासिम पहलवान के पास 10 साल स्मगलिंग का धंधा किया तुमने। वहाँ पर गैंग वॉर से बच के तुम हैदराबाद भाग गए। अब पिछले 4 साल से यहाँ ठाकुर बाबा के पास रह रहे हो ना। तुमको अपना आदर्श मान के मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ भाई, इसीलिए तो यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ भाई। मैं भी विजयनगर का हूँ भाई, वो जो बड़ा वाला राम मंदिर नहीं है उसी के पास रहता हूँ मैं। माँ को तो मैं अच्छी तरह जानता था। वो एक दिन माँ और मैं तुम्हारे घर के सामने से जा रहे थे तो तुम्हारी माँ ने मुझे पुकारा और कहा कि लो 2000 रुपए पकड़ो और कहा कि इस हालत में मत रहो, जाओ तुम शहर और मेरे बेटे की तरह बड़े आदमी बनो। तो मैं चला आया। वो आदर्शवादी माँ आज हमारे बीच नहीं है। भैया। कानिया, इतने लोग हो तुम में से किसी ने भी अपनी दुकान मेरी माँ के नाम पे रखी क्या? मेरी माँ के नाम पे? हाँ नाम क्या है तेरा? बलराज भाई। हाँ, बलराज आज से मेरा छोटा भाई है। सुनो, तुम दुकान चलाओ। जी भाई। भाई, हाँ, माँ के नाम पे दुकान खोली है तो कम से कम बोनी तो करा के जाओ भाई। भूल गया था भाई, वो फूलों की माला कितने की माला है? क्या भाई, अपनी हैसियत के हिसाब से बोनी करो ना। हिसाब से बोनी करूं। सुनो, पूरे पैसे दे दो भाई। अरे दे कहा ना, सारे दे दूं। ए भाई, ये जय हो। चल चल, खुशी बना। हेलो, ठहरिए, कहाँ जा रहे हो? ये पोर्शन खाली नहीं है। हम खाली है साहब। तुम खाली हो सकते हो, ये खाली नहीं है। कहाँ से हो? इस घर में नए किराएदार हैं हम। अरे ये बात तुम्हें पहले बोलनी चाहिए। राजेश्वरी जी तुम्हारी क्या लगती है? उनका ये बेटा लगता है। तुम इसके क्या हो? तुम जो भी समझ लो भाई। अच्छा, काम वाला होगा। शौक के होते हो? ये टिफिन जो हाथ में है। हम लोग शहर में नए आए ना, इसलिए खाना वगैरह बनाना शुरू नहीं किया, बाहर से ही लाते हैं, समझ गए? ओके ओके ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह जानते हो ना? जानते हैं सब। रात में कितनी भी बिजली यूज कर सकते हो, लेकिन 9 बजे के बाद मेन बंद कर दोगे। दीवार पर कितने भी कैलेंडर लटका सकते हो, लेकिन कील नहीं ठोकोगे। ना समझ। पानी तो मैं जैसा कहूँ वैसे। पानी के बारे में मत सोच, हम पूरे साल के नहाते रहेंगे, कोई काम नहीं है क्या हमें? फेस्टिवल के दिन ही नहाएंगे। देखिए, फिक्र मत कीजिए, आपके घर को हम अपना ही घर समझेंगे। बड़ी खुशी हुई। चल बंटी। और तुम रेंट मत मांगना। बन्नो, आजा आजा। सुनो, भोजन तैयार है, चलो उड़ाते हैं, आ जाओ। ए चरी। चाचू, मेरे स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ? क्या 1 महीना और लगेगा? नहीं बेटा, तुम बहुत फिक्र करते हो ना, इसलिए स्कूल वालों ने कल ही बुलाया। क्या? कल? और क्या? ठीक है। कोई एजुकेशन है ना? तुम्हें एजुकेशन से मतलब है या कोई एजुकेशन से? एजुकेशन के साथ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए चाचू। ओहो, सही बोला। इसने भी ऐसा ही सोचा था, इसीलिए आज टिफिन उठा रहा है। भाभी, इस शैतान को जरा कंट्रोल में रखो। क्या बात है बालू? अब इसी से पूछ लो। क्या बकवास कर रहे थे चाचू जी? अरे लक्ष्मी, हाँ? तुम्हारा कॉलेज कब से? मंडे से है। हाँ, माँ कहाँ है? वहाँ है। अरे माँ आते ही इतना काम क्यों करती हो? ये तो हमेशा होता है बेटा।
लक्ष्मी तो परसों से ही मेडिकल कॉलेज जाएगी। चेरी का भी बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो गया है और मुझे भी शॉप मिल गई है माँ। 2 दिनों में गैस का कनेक्शन भी आ जाएगा। अब और कोई काम बचा हो तो बताओ माँ। इस शहर के बारे में सोचते ही मन में डर होता है। किसी शहर में कोई डर नहीं होता। अगर हम में हिम्मत हो तो डर हमें छू भी नहीं सकता। अरे मैं हूं ना माँ। माँ चलो खाना खाते हैं। हाँ लक्ष्मी। क्या है भैया? अच्छा तुझे कैसा चूड़ीदार चाहिए? जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ? बेकार है। यहाँ कुछ ठीक लग रहा है। हाँ हाय। क्या है ये? हाँ? मुझे लगा ये तुम्हारी चुन्नी नहीं है। हाँ? क्या कहा? मेरी चुन्नी नहीं तो मैं क्यों पहनती? यही तो मैं समझ नहीं पाया। ओह, ऐसा क्या? जानबूझ के शॉप में घुस के सुंदर लड़कियों को छेड़ते हो और जब मैं दिखाई पड़ी तो मेरा दुपट्टा पकड़कर खींचा तुमने। बोलो क्यों? देखिए देवी जी, जानबूझकर नहीं खींचा मैंने दुपट्टा। मैं सच कह रहा हूँ, आपकी कसम। डोंट एक्ट स्मार्ट। देखो, मान लो तुमने गलती की है, मान लो। गलती मैंने की नहीं तो क्यों मानूं? अरे तुम जैसे स्ट्रीट रोमियो को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मान जाओ, नहीं तो चीटिंग केस में मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। देखो ज्यादा। पहले गलती करते हो, ऊपर से ऊंचा बोल रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं रुको खींचा। रुको रुको। अरे बेटी छोड़ो भी, उसने जानबूझकर नहीं खींचा है, बोल रहा है ना। नो सर, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। इनको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपकी दुकान में आएंगे तो सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटी, इन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सिर हिलाने वाले दिखते शरीफ हैं। होते बदमाश हैं। नॉनसेंस, जहाँ लड़की देखी शुरू। हाँ, इडियट।